सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेनिस एल्बो, जो कि क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आए दिन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इन शॉर्ट आंसर एज वेल एज इन लॉन्ग आंसर। सो अब पढ़ लेते हैं टेनिस एल्बो को डेफिनेशन के बारे में कि व्हाट इज़ टेनिस एल्बो। सो टेनिस एल्बो ऑल्सो नोन एज लैटरल इपिकॉन्डिलाइटिस, टेनिस एल्बो जिसको हम लैटरल इपिकॉन्डिलाइटिस के भी नाम से जानते हैं, इज़ अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम मसल एंड टेंडन ओवर यूज़ ऑफ द एल्बो। ये कंडीशन कैसे डेवलप होती है? जो कि एल्बो के जो मसल्स एंड टेंडन्स होते हैं उनके रेपिटेटिव ओवर यूज़ मीन्स रेपिटेटिव मोशन की वजह से, बार बार ओवर यूज़ होने की वजह से ये जो कंडीशन होती है वो डेवलप होती है। टेनिस एल्बो इज़ एन इन्फ्लामेशन, सोरनेस और पेन ऑन द आउटर साइड ऑफ द फोर आर्म, चूँकि ये फोर आर्म की मसल्स को अफेक्ट करती हैं। सो टेनिस एल्बो एक तरह का कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन होता है मसल्स के अंदर, सोरनेस और पेन डेवलप होता है ऑन द आउटर साइड ऑफ फोर आर्म। द पेन में ऑल्सो एक्सटेंड इनटू द बैक ऑफ द फोर आर्म, और ये जो पेन है वो बैक ऑफ द फोर आर्म तक भी एक्सटेंड कर जाता है, मीन्स साथ ही साथ फोर आर्म के बैक पे भी जो पेन होता है वो डेवलप हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव ओवर यूज़ ऑफ मसल्स ऑफ फोर आर्म, अगर फोर आर्म की मसल्स का एक्सेसिव यूज़ होगा तो टेनिस एल्बो जो कंडीशन होगा वो डेवलप होगा। एंड ये था इसका डेफिनेशन। अब पढ़ लेते हैं इसके कारण के बारे में कि ये जो ओवर यूज़ होता है वो किस कारणवश होता है, कौन कौन से ऐसे कॉज हैं। सो फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी कॉज, एंड जो प्राइमरी कॉज होता है वो ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक कंडीशन का इडियोपैथिक होता है। सो इसमें भी जो प्राइमरी कॉज है वो इडियोपैथिक है, मीन्स अननोन है, हमें नहीं पता है। एंड अब पढ़ लेते हैं सेकेंडरी कॉज को। सो सेकेंडरी कॉज में सबसे पहला जो है वो है रेपिटेटिव इंजरी, मीन्स अगर फोर आर्म के आउटर साइड पे, बैक साइड पे बार बार चोट लगना, ये एक कारण हो सकता है। सेकेंड वन इज़ मसल ओवर यूज़ एंड स्ट्रेन, फोर आर्म की मसल्स पे बार बार स्ट्रेन आना और उसका बार बार ओवर यूज़ होना। थर्ड वन इज़ एक्टिविटीज़ सच एज प्लेइंग बैडमिंटन, बैडमिंटन जो लोग खेलते हैं उनको ये डिजीज़ इस कंडीशन के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो ये भी एक तरह का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ पेंटिंग, जो लोग पेंटिंग करते हैं उन्हें भी टेनिस एल्बो होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ड्राइविंग स्क्रूज़ ड्राइविंग स्क्रूज़, ये भी एक तरह का कारण है। नेक्स्ट वन इज़ यूजिंग कंप्यूटर माउस अलॉट, जो कंप्यूटर का माउस होता है उसको बार बार यूज़ करने से भी टेनिस एल्बो जो कंडीशन होता है वो डेवलप हो सकता है। सो ये थे इसके कॉज। अब पढ़ लेते हैं साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। ये टेनिस एल्बो होने के बाद कौन कौन से जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ बर्निंग पेन एंड ऑन आउटर एल्बो, एल्बो के आउटर साइड में बर्निंग पेन मीन्स बहुत ही बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग पेन डेवलप होता है। साथ ही साथ पेन वाइल ट्विस्टिंग और बेंडिंग द आर्म को बेंड या तो ट्विस्ट करते वक्त पेन डेवलप होता है। एल्बो जॉइंट में स्वेलिंग डेवलप होती है। वीकेंड ग्रिप, जो ग्रिप होती है वो लूज मीन्स वीक हो जाती है, बहुत अच्छे से कोई ऐसे पेशेंट में जो ग्रिप होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती है। टेंडरनेस, रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन, जो एल्बो का जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होता है वो अल्टर हो जाता है एंड कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके। पेन वाइल शेकिंग हैंड्स ऑन ग्रिप, मतलब हाथ मिलाते वक्त भी पेन होता है और ग्रिप करते वक्त भी पेन डेवलप होता है। सो ये सारे जो थे वो थे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ टेनिस एल्बो। अब पढ़ लेते हैं कि रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से एज के ग्रुप हैं और कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। सो फर्स्ट वन इज़ एज, कॉमन इन यंगर अडल्ट 30 to 60 ईयर्स ऑफ एज, ये जो कंडीशन है वो यंगर अडल्ट में बहुत कॉमन है, वो भी जो यंगर अडल्ट में 30 to 60 ईयर्स ऑफ एज के पीपल्स हैं उनमें ये कंडीशन बहुत ही कॉमन है। सेकेंड वन इज़ वर्क, पीपल हैविंग जॉब्स और रेपिटेटिव मोशन सच एज प्लम्बर में हो सकता है, पेंटर्स में हो सकता है, कारपेंटर एंड कुक, ये सारे जो पीपल्स होते हैं इनके जॉब की वजह से, इनके ऑक्यूपेशन की वजह से ये डिजीज़ इनको हो सकती है। सर्टेन स्पोर्ट्स सच एज प्लेइंग रैकेट और बैडमिंटन। ओके। सो ये सारा था उसका रिस्क फैक्टर। अब पढ़ लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। सो द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द टेनिस एल्बो इज इनिशिएटेड बाय माइक्रो टीयरिंग एट द ओरिजिन ऑफ ECRB टेंडन। ओके। एक्सटेंसार कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस टेंडन। सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन में अकर एंड कैन बी क्रॉनिक, कोएग्जिस्टिंग bursitis, arthritis and gout में can also cause and disability of tennis elbow. ओके। सो इसका क्या मतलब है हम पढ़ लेते हैं। सो द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टेनिस एल्बो इज़ इनिशिएटेड बाय माइक्रो टीयरिंग ऑफ ECRB टेंडन के, माइक्रो टीयरिंग मीन्स
ईसीआरबी टेंडन जो होता है उसमें बहुत ही हल्की सी चोट लगने की वजह से इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी होती है वो डेवलप होती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है और साथ ही साथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, जो कि अदर कंडीशन भी डेवलप कर सकता है, सच एज बर्साइटिस, अर्थराइटिस एंड गाउट। ये सारे भी कंडीशन डेवलप कर सकता है जो कि पेन एंड डिसेबिलिटी को कॉज करता है, साथ ही साथ टेनिस एल्बो को भी कॉज करता है। सो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब जान लेते हैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में। सो डायग्नोसिस वेरी क्लिनिकल एंड इट इन्वॉल्व्स हिस्ट्री टेकिंग। पर्सन का हिस्ट्री लेते हैं, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एज वेल एज ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। सेकेंड वन इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें फिजिकल टेस्ट कराते हैं, और जो मोस्ट कॉमन फिजिकल टेस्ट परफॉर्म कराते हैं वो है कोजन टेस्ट फॉर टेनिस एल्बो। थर्ड वन इज़ एक्सरे कराते हैं, एपी लैटरल व्यू, जिसके थ्रू हमें कंफर्म होता है कि टेनिस एल्बो पर्सन को हुआ है। ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें ईएसआर का लेवल जो होता है वो रेज्ड होता है, जो कि इन्फ्लामेशन को, जो कि साइन ऑफ इन्फ्लामेशन है। ओके, सिटी स्कैन एज वेल एज एमआरआई स्कैन कराते हैं, जिसके थ्रू हमें कंफर्म हो जाता है कि पर्सन को टेनिस एल्बो है। सो ये था इसका डायग्नोसिस। अब पढ़ लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, एंड मेडिकल मैनेजमेंट में जो ऐसा की डिजीज़ है जिसमें से इन्फ्लामेशन एंड पेन डेवलप होता है, सो उस कंडीशन में हम NSAID मीन्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं, साथ ही साथ मसल रिलैक्सेंट देते हैं। ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट। अब पढ़ लेते हैं इसके फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। सो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं, एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट ऑफ जॉइंट कराते हैं, आइस पैक कराते हैं, क्रायोथेरेपी कराते हैं, कंट्रास्ट बाथ थेरेपी कराते हैं एंड अल्ट्रासाउंड देते हैं। ये सारी होती है इसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। एंड अब सर्जिकल मैनेजमेंट को जान लेते हैं। सो अगर मेडिकल मैनेजमेंट एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट से ये डिजीज़ कंडीशन जो होती है वो ठीक नहीं होती है, तो हम पेशेंट को सर्जिकल की तरफ एडवाइस करते हैं। सो सर्जिकल मैनेजमेंट में जो मेन कॉमन जो सर्जरी है वो है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, जो कि इस कंडीशन में एडवाइस की जाती है। सो ये था टेनिस एल्बो का लेक्चर, एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।